हाय गाइस, स्वागत है आपका नो योर स्टॉक पर। आज हम लेकर आए हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, जहां पर हम रोज़ ही जानते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में। बिज़नेस पहले हम देखते हैं, बिज़नेस एनालिसिस करते हैं, आफ्टर डेट फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड का लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखते हैं एंड फिर उसके बाद हम न्यूज़ देखेंगे अबाउट डेल्टा कॉर्प। आफ्टर डैट हम शुरू करेंगे एनालिसिस। सो अगर बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो 0.09% का इसने अब दिखाया था एंड क्लोज हुआ था ये 168.95 पर एंड ओपन हुआ 170.05 पर। हाई इसने बनाया 171.40 का एंड लो था 166.55। तो अगर हम 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 2201.95 ऑन 17 मार्च 21 एंड 52 वीक लो की बात करते हैं तो 83.35 ऑन 18 जून 2020। और डिलीवरी पोजीशन का अगर हम देखते हैं तो 18,86,597 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी एंड क्वांटिटी ट्रेडेड परसेंटेज में अगर हम देखते हैं 44.53% ट्रेड हुई थी। तो ये रहा लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात। और चलिए अब हम इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं। अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी अप्रॉक्स अप्रैल 29, 2021 को एंड यहाँ पर ये बताया हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट पे के आधार पर कि नेट सेल जो है इनकी जो है मार्च 2020 से में 180 करोड़ थी, जो मार्च 2021 में 16.81% का ग्रोथ दिखाते हुए 211.34 करोड़ हो गई। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो मार्च 2020 में 29.04 करोड़ था, जो 98.93% के साथ जो है 57.77 करोड़ हो गया। और एबिटा जो है स्टैंड्स एज 85.45 करोड़ इन मार्च 2021, जो मार्च 2020 में अगर कंपेयर करते हैं तो 58 से जो है 85 हो गया है इन मार्च 2021 में। 47.28% का बढ़ोतरी हुई है। डेल्टा कॉर्प ईपीएस जो है बढ़ा हुआ है 2.16 इन मार्च 2021, जो मार्च 2020 में 1.07 था। सो ये रहा डेल्टा कॉर्प की लेटेस्ट न्यूज़। और चलिए अब हम चलते हैं स्किनर.इन पर और देखने की कोशिश करते हैं कि इनका बिज़नेस क्या है। अगर बात करते हैं यहाँ स्किनर.इन में अबाउट पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको हिंट दे देता है कि शेयर आपका स्टॉक किस बारे में है, उनका बिज़नेस क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए डेल्टा कॉर्प इज़ करेंटली ऑपरेट इन गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट। तो ये ख़ास तौर पर गेमिंग और ऑनलाइन स्किल गेमिंग के बिज़नेस इनका है। जस्ट लाइक कैसीनो, हम इनकी वेबसाइट पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनका बिज़नेस है। लीजिए हम आ गए हैं इनकी वेबसाइट पर। अगर यहाँ पर हम अबाउट अस में देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है डेल्टा कॉर्प इज़ ओनली लिस्टेड कंपनी इंगेज इन कैसीनो जस्ट लाइक लाइव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इनका जो है गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग के मेन बिज़नेस है। कैसीनो भी है, इनकी शिप्स इनके पास बड़ी बड़ी हैं एंड जिसके अंदर कैसीनोज़ हैं। तो ये बहुत ही रॉयल लोगों के लिए मतलब फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराती हैं। एंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं लाइसेंसेज इशूड इन गोवा, 1 लैंड बेस्ड कैसीनो इन गोवा एंड 1 इन सिक्किम, 2 ऑनलाइन गेमिंग साइट्स। आवर कंपनी हैज़ स्टार्टेड इंटरनेशनल कैशियो इन नेपाल। फरवरी 2020 को नेपाल में भी इन्होंने स्टार्ट की है। और यहाँ पर इन बता रहे हैं टोटल अप्रॉक्सीमेटली 1800 गेमिंग पोजीशंस हैं इनके पास एंड वी ऑपरेट डेल्टिन रॉयल एंड डेल्टिन JNK। ये अभी मैं वहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर ये देखिए गेमिंग एंटरटेनमेंट गोवा में इन्होंने देखिए दिखाया हुआ है कि डेल्टा कॉर्प ओन्स ऑपरेट 3 ऑफशोर कैसीनोज, 6 ऑफशोर कैसीनोज लाइसेंसेज एंड ऑन लैंड बेसिस बेस्ड कैसीनो। 1 लैंड बेस्ड कैसीनो है, बाकी जो है इनका जो है बड़ी बड़ी शिप्स हैं उस पर जो है इनका कैसीनो है। तो ये देखिए डेल्टिन रॉयल इन गोवा, डेल्टिन जैक गोवा, डेल्टिन कैरावेल गोवा, डेल्टिन सूट्स कैसीनो।
एंड सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी है डेल्टिन डेंगजॉय कैसीनो, डेल्टिन दमन कैसीनो, डेल्टिन कैसीनो इंटरनेशनल नेपाल। एंड इनकी 2 वेबसाइट भी है गेमिंग की ऑनलाइन वेबसाइट। ये एक है अड्डा अड्डा 52.52.com एंड ये जो पोकर की बिजनेस गेम्स ऑफ पोकर एंड अड्डा 52 rummy.com ऑनलाइन गेम्स ऑफ रमी। तो रमी की गेम्स की हैं। एंड हॉस्पिटैलिटी में इन्होंने देखिए यहाँ पे दिया हुआ गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी गो हैंड इन हैंड, बोथ दीज आर म्यूचुअली इंक्लूसिव एंड रेसिप्रोकेटिंग बिजनेस ईच ड्राइविंग एंड अदर। ये देखिए डेल्टिन सूट्स गोवा 106 रूम 5 स्टार होटल न्यूरेल इन नॉर्थ गोवा, डेल्टिन दमन 176 रूम 5 स्टार इंटीग्रेटेड रिसोर्ट। तो यहाँ पर बिज़नेस के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। और अगर हम इनके जो है ये देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सेक्शन है, मैनेजमेंट का सेक्शन है एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। आफ्टर डैट इनका गैलरी का सेक्शन था बट इन्होंने अभी हटा दिया है मे बी, बट स्टार्टिंग में इन्होंने दिया था। ये देखिए ये पिक्चर्स आप देखिए इनके कैसीनोज एंड होटल्स की। एंड अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए हम आ गए मेन इनके वेबसाइट के होम पेज पर। एंड यहाँ पर गैलरी का सेक्शन था जो मुझे अभी नहीं दिख रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं मे बी यहाँ से आपको दिखाए, सॉरी ये यहाँ से भी नहीं दिखा रहा है। ये देखिए फ़ोटो गैलरी आ गई है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए फ़ोटो गैलरी से आपको कितना देखने को लगेगा। रॉयल तो नाम ही इन्होंने रखा हुआ है डेल्टिन रॉयल। तो ये रॉयल फील्ड में ही है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये बिज़नेस इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फ्यूचर है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। इनका जो है अभी हम चार्ट में देखेंगे थोड़ा सा बिज़नेस डाउन रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बट इन फ्यूचर अगर आप देखते हैं तो ये जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा ग्रोथ इनकम बढ़ेगी तो खर्च भी उतना ही होगा लोगों के। ये देखिए डेल्टिन डेंजोंग इन सिक्किम, डेल्टिन शूट्स कैसीनो एंड डेल्टिन कैरावल। तो ये तो रहा बिज़नेस। तो चलिए अब हम चलते हैं इनकी फंडामेंटल्स देखते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो 4,508 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। करेंट प्राइस 169 का है। हाई इन्होंने बनाया था 202 का एंड 83.4 का लो था। एंड ROCE देखिए माइनस में है 0.18%, जो जाहिर सी बात है लॉकडाउन के बाद जो है इनका बिज़नेस एकदम से बंद पड़ गया था, दैट्स वाई ये ROCE नेगेटिव में है, ROE भी नेगेटिव में है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग है 33.3%। तो आगे चलें हम देखते हैं प्रोज। यहाँ पर अगर देखें कंपनी है रिड्यूस डेप्ट फ्री कंपनी है ये एक। एंड अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की तो ये देखिए बैलेंस शीट आपको शेयर कैपिटल देखिए मार्च 2010 से 29 करोड़ था जो धीरे धीरे जो है बढ़ता गया एंड फिर थोड़ा सा कम हुआ था। एंड मार्च 2021 का 27 करोड़ है। रिज़र्व इनके पास है 1,915 करोड़। बोरोइंग्स इनके पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। इन्होंने सारी की सारी पे कर दी है। 42 करोड़ थी मार्च 2020 में, बट आप देखिए ज़ीरो हो गई है। एंड अगर हम टोटल एसेट की बात करें 2,163 करोड़। अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिज़ल्ट देखते हैं, देन इन जून 2018 187 करोड़ था। एंड देखिए इनको बिज़नेस करना आता है ईयर बाई सारे क्वार्टर रिज़ल्ट देखिए आप, ग्रोथ इसमें आपको दिखेगी। और ये रहा 2 ग्रोथ जो नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। एंड फिर से आप अगर ये लेटेस्ट देखिए 211 करोड़ आपको सेल्स फिर से यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई दिखाई, जो हाईएस्ट एवर यहाँ पर मुझे दिख रही है।
एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 79 है करोड़ एंड ओपीएम जो है देखिए इनका 37 जो है फिर से जो है बढ़ गया है। इंटरेस्ट इनका देखिए तो इंटरेस्ट ये इनका इनके ऊपर बहुत ही कम है 1 करोड़ रुपीज़। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 77 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें देखिए निगेटिव था 2 सेशन क्वार्टर बिकॉज ऑफ पैंडमिक पीरियड है ये। एंड फिर 1 आया, फिर आफ्टर डैट ये देखिए 58 है जो इनका हाईएस्ट एवर बन रहे थे 59। फिर से मतलब इनका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया है। सो इन फ्यूचर इस शेयर की बहुत ही ज़्यादा मतलब है। तो आगे चलते बात करते हैं। ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। तो हमने क्वार्टर रिजल्ट देख लिया, बैलेंस शीट देख ली, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखिए तो ये देखिए कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखेगी। बीच में थोड़ा सा आपको कभी कभी कम दिखेगी, अदरवाइज़ आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखेगी सेल्स की। यहाँ देखिए 419 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 13 करोड़। ओपीएम जो है 3% है। अदर इनकम 27 एंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये 186 मार्च 2020 था एंड आफ्टर डैट पैंडमिक पीरियड ये -24 दिखा रहा है। बट जैसे ही यहाँ पर इंडिया में वैक्सीनेशन हो रहे हैं एंड लॉकडाउन भी अब जगह धीरे धीरे खुलने लगे हैं तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम कैश फ्लोज देखते हैं। कैश फ्लोज भी नेट प्रॉफिट के साथ धीरे धीरे सही हो रहा है 57%। एंड अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 33% 0.28 जो है प्रोमोटर्स के पास है, एफ आई आर के पास 8.14, डी आई एस के पास 7.38 एंड पब्लिक के पास 51.20 है। अगर हम पब्लिक देखते हैं देन झुनझुनवाला राकेश झुनझुनवाला के पास जो है 4.31 एंड 3.19। तो देखिए इनके पास अप्रॉक्स 8% है एंड बाकी और लोगों के पास है। तो झुनझुनवाला जी ने भी जो है इसका होल्ड किया हुआ है। और जहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बढ़ाया ही है। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ से परसेंटेज इन्होंने 4.28 से 4.31 बढ़ा लिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ये रहा फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स में हम अगर सेल्स एंड ग्रोथ देखेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिलेगा, बट ये ज़्यादा दिन निगेटिव नहीं रहने वाला है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये 3 ईयर में 18.15% इन 5 ईयर, 5 ईयर 18.75% प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 23.68%, इन 5 साल 25.56%। आर की बात करें तो 5.23% इन 1 ईयर एंड 7.82% इन 3 ईयर, 6.69% इन 5 ईयर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉई 8% इन 1 ईयर, 11% इन 3 ईयर एंड 10% इन 5 ईयर। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है जो इस कंपनी में बहुत ही अच्छा है। एंड ये तो रही बात फंडामेंटल्स की। आइए अब हम चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं क्या कहता है चार्ट इनका। अगर चार्ट ये हम खोले हुए हैं 1 डे का एंड यहाँ पर हम देखते हैं तो ये चार्ट आपका इस समय प्रेजेंट है 168.95 पर। एंड अगर हम थोड़ा सा बैक करते हैं जाते हैं ड्यूरिंग पैंडमिक पीरियड तो देखते हैं प्री पैंडमिक इनका रेट प्राइस क्या था शेयर का। तो अगर हम प्री पैंडमिक देखते हैं तो प्री पैंडमिक इनका प्राइस था ये देखिए अप्रॉक्स 225 का। एंड अगर हम और पीछे जाते हैं देन ऑल टाइम हाई देखते हैं तो हमको मिलेगा ऑल टाइम हाई इनका था ये देखिए ऑल टाइम था इनका 401। तो चलिए ज़्यादा दूर नहीं जाते हुए हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि क्या इनका टारगेट है, हमारे लिए क्या टारगेट है। ये देखिए फ्रेंड्स अगर हम नियरेस्ट टारगेट देखते हैं देन
फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये है जो बहुत ही जल्दी गेन हो जाएगा। लॉकडाउन ओपन होते ही ये टारगेट आपको मिलेगा फटाक से। एंड ये शेयर की सबसे अच्छी बात है कि ये शेयर भी 200 DMA के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, 20 रुपये अप्रॉक्स 30 रुपीज़ ऊपर है। एंड अगर हम यहाँ से टारगेट देखते हैं देन पहला टारगेट तो हमारा ये है जो अप्रॉक्स 20% आफ्टर ओपनिंग लॉकडाउन हमको ये दिख जाएगा। एंड बात करते हैं अगर हमारी नेक्स्ट टारगेट की, देन ये हमारा प्री पेंडेमिक लेवल रहेगा अप्रॉक्स 32% का। एंड अगर हम और बैक में जाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस शेयर को 1-2 साल रखने की सोचते हैं देन हमारा शेयर का ये टारगेट होगा प्रेजेंट शेयर का प्राइस है 168। तो यहाँ से अगर हम टारगेट करते हैं देन वी विल फाइंड अप्रॉक्स 135% का जो है ग्रोथ दिखाएगा ये शेयर इन वन एंड हाफ ईयर टू 2 ईयर। बिकॉज ये शेयर ऐसा शेयर है ये जो ग्रोथ करेगा ही करेगा। एंड जब हम बात करते हैं यहाँ पर बाय या सेल की, तो ये हमारा डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के बारे में बताते हैं। एंड यहाँ पर आप सीखिए, आफ्टर डैट आप कोई भी शेयर को ख़रीदने की यहाँ से देखकर नहीं खरीदिए, आप पहले आप कंसल्टेंट से बात करिए, आफ्टर डैट जो है आप किसी भी शेयर को ख़रीदने की सोचिए। ये यहाँ पर हम वीडियो बनाते हैं जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज़, आप यहाँ पर सीखिए एंड उसके बाद जो है खुद ड्रॉ कीजिए, समझिए, देन किसी भी शेयर के बारे में बाय करने की सोचिए। सो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं टारगेट, तो हमको ये भी देखना होगा कि क्या है इनका सपोर्ट। तो सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सपोर्ट हमारा ये रहा शेयर का, सॉरी थोड़ा सा हम जूम करते हैं, आफ्टर डैट देखते हैं कि क्या है सपोर्ट। तो ज़्यादा दूर हम नहीं जाते हुए क्लोज सपोर्ट देखते हैं पहले। तो फर्स्ट सपोर्ट तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट सपोर्ट तो ये रहा हमारा 147 अप्रॉक्स, थोड़ा सा नीचे आएगा, ये अप्रॉक्स 145 टू 137 का फर्स्ट सपोर्ट इनका रहेगा। इसको रुझे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये सपोर्ट why not we choose pink color, no, ये देखिए ये रहा पहला सपोर्ट। एंड अगर शेयर किसी न्यूज़ के कारण और भी टूटता है देन इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि आप अगर बैकग्राउंड में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कई बार ये शेयर यहाँ पर सपोर्ट देखते हुए दिखेगा। एंड बाकी और देखने की कोशिश करते हैं तो ये वैसे बताना ही नहीं चाहिए, ये सपोर्ट उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सपोर्ट इनका यही है मेन 144 में भी। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं देन दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पर आपको 122 पर नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स ये रहा डेल्टा कॉर्प का फुल स्टॉक एनालिसिस। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो हमको कमेंट करें,
हम 100% कोशिश करेंगे उस शेयर को लाने की। एंड अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए वीडियो को, एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और भी हमारी वीडियोस अगर आपको देखना है तो आई बटन पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। और भी हम इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की वीडियोस बनाए हुए हैं। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी इंटरेस्टिंग शेयर के साथ। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग।